हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस लाइफ। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का एमसीक्यूज प्रश्न का डिस्कशन करवाएंगे। तो इसमें हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करवाते हैं। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का आज पहला क्लास होगा। इससे पहले मैं और भी सब्जेक्ट का डिस्कशन करवाई हूँ, जैसे कि मिडवाइफरी हो गया, प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया, हेल्थ प्रमोशन हो गया। ये सब जो भी सब्जेक्ट है इनसे एमसीक्यूज प्रश्न कवर करवा चुकी हूँ। पूरा कंप्लीट हो गया है इसका एमसीक्यूज। तो अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। आज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पहला क्लास होगा। जैसा कि आप लोग का डिमांड था, कमेंट्स में आ रहा था कि मैम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का भी वीडियो लाइए, तो इसलिए आज हम इसका पहला क्लास का एमसीक्यूज करवाएंगे। तो यह एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। इसको आप लोग परीक्षा में जाने से पहले 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। इसमें लगभग 1000 एमसीक्यूज है, तो मैं इसे आपके परीक्षा के पहले कवर कर दूंगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का प्रश्न नंबर 1 से। तो जैसे जैसे मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी, आपको भी कमेंट्स में इसका उत्तर लिखना है और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है, ताकि इससे पता चलेगा कि आपका एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न से। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। लेबर डे कब मनाया जाता है? तो लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। HIV के द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है? तो एड्स फैलती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1977 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और अगला देखेंगे, किसे रोगाणुनाशन की प्रक्रिया से जाना जाता है? रोगाणुनाशन की प्रक्रिया से किसे जाना जाता है? तो स्टरलाइजेशन को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन है जो जैविक चिन्ह में शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ब्लड जो है यह जैविक चिन्ह में शामिल नहीं है। बाकी टेम्परेचर, रेस्पिरेशन और पल्स शामिल है। अगला देखेंगे, घेंघा नियंत्रण प्रोग्राम। घेंघा नियंत्रण प्रोग्राम कब प्रारंभ हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1962 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। आगे का प्रश्न देखेंगे, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। NRHM की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, 2005 ईस्वी में NRHM की स्थापना हुई थी। अगला देखेंगे, गृह मुलाकात किया जाता है। गृह मुलाकात एएनएम के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चिकित्सीय गर्भ समापन MTP एक्ट लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था? 1972 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेप्सोन DDS की दवा किस बीमारी के लिए उत्तम है? तो लेप्रोसी के लिए डेप्सोन दवा उत्तम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, किस विटामिन की कमी के कारण पर्निशियस एनीमिया होता है? तो विटामिन B12। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम स्थापित कब हुआ था? अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1963 ईस्वी में। अगला है, चिकन पॉक्स किस कारण से होता है? चिकन पॉक्स किस कारण से होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायरस के कारण चिकन पॉक्स होता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो मलेरिया और फाइलेरिया जो है यह दोनों मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारी है। तो उत्तर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। सेरोलॉजिकल जांच किया जाता है STD और VD दोनों में। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अगला है, ग्रामीण क्षेत्र में उपकेंद्र लगभग कितने जनसंख्या पर काम करती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5000 जनसंख्या पर काम करती है। अगला है, प्रथम चक्र पल्स पोलियो टीकाकरण कब शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1995 ईस्वी में प्रथम चक्र पल्स पोलियो टीकाकरण शुरू किया गया था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की विस्तरीय शक्ति क्या होती है? तो 5 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, ग्रामीण स्वास्थ्य मार्गदर्शक को प्रशिक्षण दिया जाता है।
ग्रामीण स्वास्थ्य मार्गदर्शक को प्रशिक्षण दिया जाता है कितने दिन का, तो 3 महीने का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीन उपकेंद्र की संख्या है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीन उपकेंद्र की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 से 6। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है एंटी मलेरियल महीना कौन सा हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगस्त जो है यह एंटी मलेरियल महीना हो जाएगा। अंडर 5 क्लिनिक का सबसे पहले जाना जाता था। अंडर 5 क्लिनिक को सबसे पहले किस नाम से जानते थे, हेल्दी बेबी क्लिनिक, स्वस्थ शिशु क्लिनिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, शुद्धिकरण प्रक्रिया है प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कौन कौन सा है, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, स्टोरेज, यह सभी जो है शुद्धिकरण प्रक्रिया है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। पानी का अस्थायी कठोरपन दूर किया जाता है उबालने से, चूना मिलाकर, सोडियम मिलाकर, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। अगला है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कितनी जनसंख्या पर कार्य करती है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1000 जनसंख्या पर कार्य करती है। अगला है, बीसीजी टीका कितने समय तक प्रभावी है। बीसीजी टीका कितने समय तक प्रभावी है, तो पूरे जीवन के लिए, फॉर लाइफ लॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस साल से शुरू हुआ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस साल से शुरू हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 ईस्वी से सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। अगला है, डेप्सोम उत्तम दवा है। ये फिर से क्वेश्चन ये सब रिपीट किया गया है, आप लोग देख सकते हैं, तो कोई नहीं, इसको फिर से रिवीजन कर लेंगे। डेप्सोम है लेप्रोसी, जल्दी जल्दी कर लेंगे। अगला है, भारत में व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम की स्थापना तो कब हुआ था, 1963। ऑप्शन नंबर ए। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। चिकन पॉक्स किस कारण से होता है, तो वायरस से होता है। गृह मुलाकात किसके द्वारा, आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए, एक बार बता ही दिए हैं, एनम होगा इसका। किसकी कमी से स्कर्वी होगा, तो विटामिन सी की कमी से। मच्छर द्वारा फैलने वाली बीमारी, मलेरिया, फैलेरिया, उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। परनीसियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B12 की कमी से। MTP एक्ट कब लॉन्च हुआ था, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1971। सेरोलॉजिकल जांच किया जाता है STD और VD दोनों से, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला हो जाएगा, प्रथम पल्स पोलियो टीकाकरण प्रोग्राम कब हुआ था, तो दिसंबर 1995। तो फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन रिपीटेड था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से कवर कर दी। आगे का प्रश्न देखेंगे, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 मई को। अनुवांशिक बीमारी है हेरिडिटी डिजीज कौन सा है, हेमोफीलिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, विकलांग दिवस मनाया जाता है। विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। NRHM की स्थापना कब हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2005 में NRHM की स्थापना हुई थी। अगला देखेंगे, विंदुपाती संक्रमण है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कौन सा हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षय रोग, TB जो है यह एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। चमड़े की बीमारी कौन सी हो जाएगी, तो उत्तर ऑप्शन नंबर ए, इम्पेटिगो जो है यह एक चमड़े की बीमारी है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 मई 1820 ईस्वी में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। पानी से फैलने वाली बीमारी कौन सी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइफाइड। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1864 ईस्वी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। आगे देखेंगे, किस कारण से चिकन पॉक्स होता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वायरस के कारण से चिकन पॉक्स होता है। शिशु मृत्यु दर व्यक्त की जाती है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हर 1000 में शिशु मृत्यु दर व्यक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारत में जन्म पंजीकरण कितने दिन के भीतर करना होता है,
तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 21 दिन के भीतर जन्म पंजीकरण करना होता है। अगला है निम्न में से कौन गलत है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। तो इसमें देखिए मीजल्स जो है या IM रूट में नहीं देते हैं, यह गलत है। अगला है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी आबादी पर स्थित होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 8,000 नहीं 80,000 से 1,20,000, 80,000 से 1,20,000 आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित होता है। अगला देखेंगे BCG वैक्सीन को घुलाने वाला पदार्थ कौन है। BCG वैक्सीन को घुलाने वाला पदार्थ कौन है। तो साधारण सलाइन, नॉर्मल सलाइन है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसव के बाद अवधि की मियाद क्या है। ड्यूरेशन ऑफ पोस्टनेटल पीरियड इज 6 सप्ताह, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गर्भ निरोधक की बाधा विधि कौन सा है। द बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो इसका उत्तर है कॉपर टी। आगे का प्रश्न देखेंगे विश्व एड्स किस दिन मनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। WHO का मुख्यालय जेनेवा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा वैक्सीन राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड जो है यह राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल नहीं है। अगला है नोजोक्रोमियल संक्रमण का दूसरा नाम क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉस्पिटल इन्फेक्शन, अस्पताल से प्राप्त संक्रमण। अगला है आहार में अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला कौन सा पदार्थ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा। आहार में अधिक ऊर्जा प्राप्त करने वाला पदार्थ वसा है। अगला प्रश्न देखेंगे गलत तरीके से मलमूत्र के निपटारा व्यवस्था के खतरे हैं। तो किसके खतरे हैं। ऑल ऑफ दी एबव, सॉइल पोल्यूशन का, वाटर पोल्यूशन का, फूड पोल्यूशन का, तीनों का खतरा है गलत तरीके से मलमूत्र निपटारा करेंगे तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे कौन सी वैक्सीन जो है यह वायरल हेपेटाइटिस के लिए दी जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HBIG। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सही समय पर पहुंच जाए। अगला है एक RCA शौचालय में पानी की गहराई कितनी होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 मीटर की होती है। अगला प्रश्न है एपिडियोमोलॉजिकल ट्रेड कंप्राइजेस ऑफ, एपिडियोमोलॉजिकल त्रिकोण जो है किस में होते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एजेंट, होस्ट और वातावरण। अगला प्रश्न है एक किल्ड टीका कौन सा है, किल्ड वैक्सीन कौन सा है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड जो है ये किल्ड वैक्सीन है। अगला है दांत में सड़न किसकी कमी के कारण होती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन की कमी के कारण दांत में सड़न होता है। अगला प्रश्न देखेंगे सबसे प्रभावी स्वास्थ्य शिक्षण विधि कौन सा है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिमॉन्स्ट्रेशन। अगला है संचार में वातावरणीय बाधा उत्पन्न करता है, संचार में वातावरणीय बाधा उत्पन्न करता है शोर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे पानी शुद्धिकरण की द्वितीय अवस्था होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी शुद्धिकरण की द्वितीय अवस्था होती है फ्लोकुलेशन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पायरिडॉक्सिन। अगला प्रश्न है शुद्ध पानी उपलब्ध होता है, शुद्ध पानी उपलब्ध होता है गहरे कुएं से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रिकेट्स किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होता है।
अगला है नोजोक्रोमियल संक्रमण का अन्य नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्पताल से संक्रमण का अधिग्रहण, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अगला होगा पानी को शुद्ध करने की द्वितीय अवस्था क्या होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्लोकुलेशन, ऑप्शन नंबर बी। वह देश जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा। अगला प्रश्न है पीने के पानी में फ्लोराइड की उपस्थिति किस चीज से बचाती है? तो दंत क्षय से, डेंटल कैरियस से बचाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे महिला में अस्थायी परिवार नियोजन की विधि को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, महिला नसबंदी कहते हैं। महिला में अस्थायी परिवार नियोजन की विधि को महिला नसबंदी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। द परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग इन फीमेलिस ट्यूबेक्टोमी। यहाँ पे स्टरलाइजेशन नहीं होगा, फैमिली प्लानिंग, गलती से मिसप्रिंट है। अगला हो जाएगा आंवला अच्छा स्रोत है। आंवला अच्छा स्रोत है किस चीज़ का? तो विटामिन सी का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्वनि नापने की इकाई को क्या कहेंगे? डेसिबल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कौन सा रोग मच्छर द्वारा फैलता नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैजा जो है ये मच्छर द्वारा नहीं फैलता है, बाकी इच माइट से होती है। इच माइट से क्या होती है? खाज, खुजली, स्कैबिस। अगला है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना ऊर्जा प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 कैलोरी। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1953 ईस्वी में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। आगे का प्रश्न देखेंगे स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी होता है। अगला है डीपीटी का टीका किस विधि से दिया जाता है? डीपीटी का टीका किस विधि से? तो IM रूट से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1946 ईस्वी में यूनिसेफ की स्थापना हुई। पानी की कठोरता को कम करने की विधि कौन सी है? तो उबालना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है किस टीकाकरण का त्वचा पर अस्थायी चिन्ह होता है? तो BCG इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चिकन पॉक्स का कारण क्या है? तो वायरस है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो ऑल ऑफ दिस, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, ये सभी मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है। अगला है भारत में ANP का आरंभ कब हुआ था? तो 1963 ईस्वी में हुआ था, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे टाइफाइड बुखार है। टाइफाइड बुखार क्या है? बैक्टीरिया से होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न है बुचेरिया पाया जाता है। बुचेरिया पाया जाता है लिम्फ नोड्स, ब्लड वेसल्स, स्किन, सभी में, तो उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ देम। एड्स क्या है? तो एड्स एक वायरल डिजीज है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इसमें कूड़ा करकट हटाने का विधि नहीं है, तो थ्रोइंग इन ड्रेन्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे निम्न में से किस श्रवण उपकरण का उपयोग वृहद स्तर पर शिक्षा हेतु किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रेडियो। निम्न में से समूह स्तर पर किस शिक्षण विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी, सेमिनार, कार्यशाला, अभिनय, यह सभी शिक्षण विधि पर उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे निम्न में से कौन सी स्वास्थ्य शिक्षा विधि अधिक प्रभावी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विपक्षीय विधि। गृह मुलाकात किस प्रकार की स्वास्थ्य शिक्षा विधि का उदाहरण है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत स्तर।
अगला देखेंगे, निम्न में से चॉक-टॉक विधि कौन सी है? निम्न में से चॉक-टॉक विधि कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्याख्यान। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग कमेंट्स में अपना आंसर भी लिख रहे होंगे ताकि लास्ट में अपना स्कोर बता सकें। अगला है, निम्न में से कौन सी समूह विधि नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पत्रिका जो है यह समूह विधि नहीं है। अगला है, व्याख्यान विधि होती है। व्याख्यान विधि होती है शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, नर्सिंग छात्रों को सभी प्रायोगिक विषय वस्तु को समझाने के लिए कौन सी विधि प्रभावी है? तो डेमोन्स्ट्रेशन विधि प्रभावी है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वृहद स्तर पर कौन सी शिक्षा विधि उपयोग में लाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट सभी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से एवीएट्स के संचालन में विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है? तो फ्लिप चार्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, ओवरहेड प्रोजेक्टर में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस का उपयोग ओवरहेड प्रोजेक्टर में किया जाता है। निम्न में से कौन सा दृश्य उपकरण नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मायक जो है यह एक दृश्य उपकरण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, IMNCI कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सन 2006 ईस्वी में IMNCI कार्यक्रम शुरू किया गया। जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई? तो सन 2005 में जननी सुरक्षा योजना शुरू की गई। अगला है, वंदे मातरम योजना शुरू कब की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा सन 2004 में। आयुष चिकित्सा प्रणाली कब शुरू की गई? तो यह सन 2007 में। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई कब की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 2008 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? तो यह सन 2013 में। स्वच्छ भारत अधिनियम शुरू कब किया गया? तो इसका उत्तर है सन 2014 में स्वच्छ भारत अधिनियम शुरू किया गया। अगला देखेंगे, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 2007 ईस्वी में 11वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। सामुदायिक नर्स में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए? तो बोथ ए एंड बी, टीम भावना और सामंजस्य दोनों गुण सामुदायिक नर्स में होना चाहिए। सामुदायिक नर्स का कार्य क्षेत्र नहीं है, तो आंदोलन इसका कार्य क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से सामुदायिक नर्स का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आकलन, नियोजन करना, मूल्यांकन करना, यह सभी सामुदायिक नर्स का कार्य है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सामुदायिक नर्स को एक गर्भवती महिला के परिजनों को निम्न में से किस स्थान पर प्रसव कराने की सलाह देनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य केंद्र। अगला देखेंगे, यदि सामुदायिक नर्स के क्षेत्र में मलेरिया फैला हुआ है एवं नर्स गृह मुलाकात के दौरान किसी घर में बुखार से पीड़ित व्यक्ति को देखती है, तो इसमें नर्स का क्या कार्य होगा? तो इसमें नर्स का कार्य होगा रक्त स्लाइड लेना, क्लोरोक्विन गोली देना, रोगी को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र पर बुलाना, यह सभी इसका कार्य होगा। तो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, यदि नर्स अपने क्षेत्र में भ्रमण पर है एवं उसे रास्ते में डायरिया से पीड़ित बच्चे की जानकारी प्राप्त होती है, तो उस दौरान नर्स की क्या जिम्मेदारी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। घरेलू स्तर पर ORS तैयार कर पिलाना, रोगी को स्वास्थ्य केंद्र ले जाने की सलाह देना, रोगी की आकलन करना, तो तीनों इसकी जिम्मेदारी है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे का प्रश्न देखेंगे, नर्सिंग प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वैज्ञानिक, उद्देश्य और चरणबद्ध, तीनों प्रकार की प्रक्रिया है। तो सभी हो जाएगा इसका उत्तर। नर्सिंग योजना का सिद्धांत क्या है? तो स्पष्ट एवं लिखित सतत लक्ष्यों के अनुरूप निर्धारण, तीनों इसका सिद्धांत है। तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न देखेंगे, सामुदायिक नर्सिंग प्रक्रिया के किस चरण में जनसंख्या घनत्व पर्यावरण संबंधी जानकारी प्राप्त की जाती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्सिंग आकलन। नर्सिंग प्लानिंग निम्न में से किसके आवश्यकता मॉडल पर आधारित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मैस्लो। अगला देखेंगे, स्वास्थ्य आकलन के तात्पर्य क्या है? स्वास्थ्य आकलन के तात्पर्य क्या है? तो आंकड़े एकत्रित करना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से स्वास्थ्य आकलन का विधि नहीं है, कौन सा इसका विधि नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शारीरिक परीक्षण में आघात कर परीक्षण किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, परक्यूशन। तापमापी में भरा होता है, तापमापी में क्या भरा होता है? द्रव, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का सामान्य तापमान कितना होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। शारीरिक आकलन असेसमेंट का उपयोग क्या है? तो नर्सिंग देखभाल में, रोग के निदान में, उपचार की प्रगति में, सभी में इसका उपयोग है। तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। स्टेथोस्कोप की सहायता से ज्ञात किया जाता है, तो क्या ज्ञात किया जाता है? हृदय दर और वोवेल साउंड, ऑप्शन नंबर बी और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो डी इसका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से फोमाइट जनित संचरण किस प्रकार का संचरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रत्यक्ष संचरण। संक्रमित हाथों द्वारा होने वाला रोग संचरण किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष संचरण होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, रोग चक्र के चरण नहीं है, रोग चक्र के चरण कौन सा नहीं है? तो ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर रोकथाम में निम्न में से किस कार्य का संपादन नहीं किया जाता है? तो पुनर्वास का संपादन नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, तृतीय स्तर रोकथाम में किस प्रकार का पुनर्वास किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चिकित्सीय पुनर्वास, मनोवैज्ञानिक पुनर्वास, सामाजिक पुनर्वास, तीनों किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। थर्मामीटर को विसंक्रमित किया जा सकता है, तो डेटॉल में, लाइजोल में और सेवलॉन में। तो उत्तर हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है, ऑटोक्लेव में तापमान रखा जाता है, ऑटोक्लेव में कितना तापमान रखा जाता है? 121 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑटोक्लेव विधि है जिसमें रखा जाता है उच्च ताप और उच्च दाब, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य की अस्थि मज्जा से प्राप्त प्रतिरोधकता क्या कहलाती है? तो ह्यूमरल प्रतिरोधकता कहलाती है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से जीवित टीके नहीं हैं, जीवित टीके कौन नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेटनस टॉक्साइड जो है यह जीवित टीके नहीं है। गर्भवती के दौरान माता से शिशु में मिलने वाली प्रतिरोधकता कौन सी होती है? तो इसका उत्तर है प्राकृतिक निष्क्रिय, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से संयुक्त टीके कॉम्बाइंड वैक्सीन का उदाहरण नहीं है, कॉम्बाइंड वैक्सीन का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीसीजी। बीसीजी जो है यह कॉम्बाइंड वैक्सीन का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है? हड्डी तोड़ बुखार के नाम से कौन सा रोग जाना जाता है? तो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डेंगू जो है यह ब्रेक बॉर्न फीवर के नाम से जाना जाता है, हड्डी तोड़ बुखार। तो चलिए वीडियो समाप्त करेंगे। आज हम यही 150 प्रश्न कवर किए हैं। अगला एमसीक्यूज जो है अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लग रहा है, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन सही से टाइम पर पहुंच सके। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।